हेलो स्टूडेंट्स। आइए हम क्वेश्चन पेपर को आगे सॉल्व करते हैं। ये एक प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको प्रैक्टिस करके आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं क्वेश्चंस कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 है, फाइंड द मीन मार्क फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, टेबल गिवन है और हमें इसमें ना मीन मार्क्स निकालना है। तो मीन निकालने के ना बच्चों हमारे पास तीन मेथड्स हैं, पर ये जो मेथड है यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है ना उसके लिए हम सिंपल मेथड से भी निकाल सकते हैं। सिंपल मतलब सबसे आसान तरीका जिसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इंटरवल्स लिख लेते हैं, 0 10 10 20 20 30 30 40 एंड 40 50। ठीक है, यहाँ हमारा फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी कितना है? 2 3 8 5 एंड 2। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉलम एक और हम बनाएंगे जिसको हम कहेंगे एफ एक्स आई। इसको हम कहेंगे एक्स आई। एक्स आई का मतलब होता है ना, ये जो क्लास इंटरवल में अपर लिमिट और लोअर लिमिट है ना, इनको ऐड करके हमें 2 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो 0 + 10/2 दैट इज 5। कहने का मतलब है क्लास इंटरवल का हमें मिड पॉइंट निकालना होता है। ठीक है, सो 10 + 20/2 15, 20 + 30 50, 50/2 is 25, then this will be 35 and this will be 45। बच्चों अगर आपको एक्साई निकालना है ना, तो एक्साई निकालने के लिए ना आपको सभी को ऐड करके और 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ना एक निकाल ले और फिर आप देख ले कि इनका जो लेंथ है ना वो कितना है। क्लास इंटरवल का लेंथ 10 है, तो हम सब में बस 10 10 10 10 ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ना समेशन एफ आई, इसका मतलब है टोटल फ्रीक्वेंसी को ऐड करके निकालेंगे। टोटल फ्रीक्वेंसी को जब हम ऐड करेंगे ना इसमें, तो हमें क्या मिलेगा? 2 + 3 5 + 10 18 20, सो दिस विल बी 20। ठीक है, एक और कॉलम हम यहाँ पे बनाएंगे जिसको हम कहेंगे एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई में एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 2 5 जा 10, 3 15 जा 45, 8 25 जा 200 एंड 5 35 जा 175 आई थिंक। ओके, और ये 90। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल एफ आई एक्सरसाइज निकालेंगे। इस सिंबल का मतलब होता है सम, सम ऑफ ऑल दिस। ओके, जब इन सबको सम करेंगे ना तो हमारा आना चाहिए 520। क्या आना चाहिए? आप देख लेना करके, 520 आएगा। और हमें पता है ना मीन, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं और ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। नाउ सिग्मा एफ आई एक्स आई इज 520, आप यहाँ पे 520 लिखते हैं। ठीक है, और फिर नीचे हमारा एफ आई 20 है, सो 0 0 कैंसल्स आउट और ये कट के हो जाएगा 2 2 जा 4 6 26। तो हमारा मीन कितना आ गया बच्चों? मीन आ गया 26। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा 25, क्वेश्चन नंबर 25 है। अब देख लें, मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ। इन द फिगर, यहाँ पे एक फिगर गिवन है ना, इसमें जीई, ये तो जीई है ना, वो पैरेलल है बीसी के। जी इज पैरेलल टू बीसी एंड एफ जी इज पैरेलल टू सी डी। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ए एफ बाई एफ डी इजल टू ए बाई ई बी। ठीक है, तो बच्चों देखो, सबसे पहले ना हमारा जो गिवन है, हमारा गिवन क्या है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। और ये लाइन जब इसके पैरेलल है तो हमने बीपीटी थ्योरम में पढ़ा है ना कि इन अ ट्रायंगल इफ वन लाइन इज पैरेलल टू द अदर साइड देन इट डिवाइड द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो हम इसी को बीपीटी को यहाँ पे लगाएंगे। तो जब हम इस ट्रायंगल में बीपीटी लगाएंगे, कौन से ट्रायंगल में? ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी बीपीटी लगाएंगे। हम सिर्फ इतना ही लिखना है हमें कि एफ जी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, एफ जी जो है वो सी डी के पैरेलल है। तो हम इसमें बीपीटी लगाएंगे तो क्या बनेगा? ए एफ बाई एफ डी इजल टू ए जी बाई जी सी। ए एफ बाई एफ डी इजल टू ए जी बाई जी सी। इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, यहाँ पे भी देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है ना, ई जी इज पैरेलल टू बी सी। तो हम इसमें भी बीपीटी लगाएंगे, ए ई बाई ई बी, ए ई बाई ई बी इजल टू ए जी बाई जी सी। ये भी सेम रीजन, बाई बीपीटी। ओके, अब इस दोनों इक्वेशन का आप ध्यान से देखिए 1 और 2 को, अगर हम इनको कंपेयर करते हैं ना तो हम देख रहे हैं कि इनका आरएचएस जो है ना वो सेम है ना, आरएचएस सेम है। तो जब दो इक्वेशंस के आरएचएस सेम होते हैं ना तो उनका एलएचएस भी सेम हो जाता है। तो हमें बस इतना लिखना है कि फ्रॉम 1 and 2
AF by FD is equals to AE by EB, hence proved। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है जब भी किसी ट्रायंगल में ना किसी साइड के पैरेलल वाली लाइन गिवन तो आपको डायरेक्ट बीपीटी लगा देना है उसमें, और बीपीटी लगा के हमें देखना है कि हमें प्रूव क्या करना है। कभी कभी हमें डायरेक्ट थ्योरम से आंसर आ जाएगा, कई बार उसको कन्वर्स का यूज करके हमें आंसर लाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जो है सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी, ये जो सेक्शन सी होते हैं ना इसमें 6 क्वेश्चंस होते हैं 3 मार्क्स के, 6 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स। तो हमें ना इसको थोड़ा सा ध्यान से करना होता है। ठीक है, ताकि हमें 3 के 3 मार्क्स पूरा हमें मिल जाए। चलिए, सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो मैं ना इसको यहीं पे आपको बता देती हूँ। ठीक है, यहीं पे आपको बता देती हूँ इसका सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे बच्चों क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही है ना। अब ना ज़रा आप सोचो, हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़े हैं। 3 आइडेंटिटीज हमारा क्या क्या है, पहला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, दूसरा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, और तीसरा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज हमने पढ़े हैं ना। अब हमें देखिए, हमें ना इधर सेक लाना है, क्या लाना है, सेक। तो हम ना इस आइडेंटिटी सेकंड वाला आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सेक स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। थर्ड आइडेंटिटी से हमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मिल जाएगा जो होता है कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब देखिए सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को 1 बाय साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। अब ध्यान से देखो, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इसको ऐसे ही रहने दो, और ये डिवाइड है ना, तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई बनेगा और ये ना उलट जाता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय 1। अब साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया tan स्क्वायर ए, हो गया ना tan स्क्वायर ए। अब जरा आप सेकेंड आइडेंटिटी को देखिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बस इसको यहाँ पे लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए हमारा RHS आ गया, हमारा RHS आ गया विच इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को हम एक बार थ्रो करते हैं। कितने बार थ्रो करते हैं, एक बार। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 3, अ प्राइम नंबर एंड अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो देखिए जब भी हम डाई को थ्रो करते हैं ना, तो हमारे पास क्या क्या प्रोबेबिलिटी आता है, 1 2 3 4 5 6। ये 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं जब हम डाई को एक बार थ्रो करते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है ना डाई इज थ्रोन वंस, एक ही बार हम डाई को थ्रो कर रहे हैं। तो एक बार जब डाई को थ्रो करेंगे ना, तो यही पॉसिबिलिटीज है जो हमें मिलेंगे। ठीक है, तो कह रहा है अ नंबर डिविजिबल बाय 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 3। तो देखिए इसमें से कौन कौन से नंबर जो 3 से डिविजिबल होंगे, एक तो ये 3 हो जाएगा और एक 6 हो जाएगा। तो ऐसे दो ही नंबर है जो 3 से डिविजिबल हो जाएंगे, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 इज इक्वल टू, तो दो ही ऐसे नंबर है ना जो 3 से डिविजिबल होंगे, तो 2 बाय टोटल कट के हो गया 1 बाय 3। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, प्राइम नंबर। तो हमको पता है ना 1 2 3 4 5 6 में प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, हमारे प्राइम नंबर हैं 2 3 और 5, सिर्फ 3 प्राइम नंबर है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर इज इक्वल टू, 3 ऐसे नंबर है जो प्राइम है, तो ये नंबर 3 आ जाएगा, और ये जो टोटल है ना आउटकम्स वो नीचे, तो यहाँ कट के 1 बाई 2। ठीक है, थर्ड पार्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो देखो इसमें से ना एक ही नंबर है जो 5 से बड़ा है, जो है 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 एक ही नंबर है ना, तो 1/6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 भी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, ये कह रहा है कि find the point on the x axis which is equidistant from 2 - 3 and -2 9।
आपको एक्स एक्सिस का एक पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? एक्स एक्सिस का एक पॉइंट निकालना है। देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो हम ना निकालते हैं इसको। तो आपको पता है ना, जो एक्स एक्सिस के पॉइंट होते हैं ना, एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। सो इसके कोऑर्डिनेट को हम एक्स और 0 मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स गिवन है ना, इसको हम ए भी मान लेते हैं। ए को ले लेते हैं हम क्या, 2, -5, और बी को ले लेते हैं -2, 9, ठीक है। और ये पॉइंट पी हम मान लेते हैं लेट पी डिवाइड्स ए बी, ठीक है। एंड पी लाइज ऑन एक्स एक्सिस, पी लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो कोई भी नंबर अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसकी वाई कोऑर्डिनेट 0 होती है। अब ये कह रहा है पी जो है ना वो इक्वी डिस्टेंस है ए और बी का, इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। तो हम लिख सकते हैं पी ए इज टू पी बी, ठीक है। अब हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, क्या होता है? ये होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इस डिस्टेंस फॉर्मूला में ये p है ना, चलिए हम इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2। और जब इस केस को हम कंसिडर करेंगे ना, तो हम इसको x1 y1 मान लेते हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो वेरिएबल है ना, हम उसको में से x2 लें, ताकि वेरिएबल्स निगेटिव में ना आए, ठीक है। चलिए, तो पी ए क्या हो जाएगा? तो अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये हम इसको x2 मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर। यही होगा ना। देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 5 25, और ये हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 9 81। अब हम एक काम करते हैं, रूट को हटाते हैं। तो रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट क्या होता है, स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाता है। ये बचेगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 81। अब देखिए, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, उसमें तोड़ दीजिए इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 25, इसको भी x प्लस वाई के होल स्क्वायर में तोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 81, ठीक है। तो थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। अब देखिए, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस 4 एंड प्लस 4 कैंसिल आउट। सो माइनस 4x इजल टू, इसको हम इधर लेकर आ रहे हैं, ये हो जाएगा 81 माइनस 25। सो माइनस 8x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 11 में से 5 गया 6, 8 में से 3 गया 56। सो x इजल टू 56 बाई माइनस 8, ये 7। सो x इजल टू -7। x की वैल्यू कितनी आ गई? -7। तो इस p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -7 और 0, ठीक है। सो द पॉइंट p का कोऑर्डिनेट हो गया -7 एंड 0, क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। वो पॉइंट जो वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब उसका y कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट पॉइंट, यहाँ पे लिख रहा है प्रूव दैट पॉइंट 3 0 6 4 एंड -1 3 आर द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये 3 पॉइंट्स हमें गिवन है और हमें दिखाना है ये जो वर्टेक्स, ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, वो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के साइड्स है, ठीक है। तो इसमें ना हमें 3 पॉइंट्स गिवन है। कौन कौन सा पॉइंट गिवन है? एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है? ए का कोऑर्डिनेट है 3 0, और बी का 6 4, और सी का -1 3, ठीक है। तो हम ना इसमें सबसे पहले प्रूव करेंगे कि ये जो 3 पॉइंट्स है ना, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें साइड ए बी, साइड बी सी और साइड ए सी निकालना होगा, ठीक है। और कोई 2 साइड्स को हमें सेम दिखाना होगा। तो चलिए ए बी निकालते हैं। ए बी क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। सो दिस विल बी 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर। सो 9 प्लस 16, दिस इज रूट 25, ठीक है। हो गया। नाउ हम बी सी निकालते हैं। बी सी क्या हो जाएगा? बी सी के लिए आप किसी को भी x1 x2 और y1 y2 ले सकते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, है ना।
तो ये हो जाएगा 6 + 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 4 - 1 1 और 1 का स्क्वायर 1। सो √50, ठीक है। और AC हम एक बार निकालते हैं। AC क्या हो जाएगा, AC के लिए भी देखिए x1 x2 ये हो जाएगा, तो 3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर, ओके। सो 3 + 1 4, 4 4 जा 16 और 0 - 3 3 3 9, तो ये भी हो गया आपका 25। अब देख रहे हो ना, ये जो दो साइड्स है ना सेम आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं AB = AC, यानी ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, हमने प्रूव कर दिया। अब हम ये दिखाना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो सबसे बड़ा वाला साइड का स्क्वायर होता है ना, वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो BC² क्या मिल रहा है हमें, मिल रहा है AB² प्लस AC²। देखो करके देखते हैं, AB कितना है, √25 का स्क्वायर, और AC कितना है, ये भी √25 का स्क्वायर। सो ये 25 + 25 तो हो गया 50। सो BC = √50। हमने ये दिखा दिया कि जो BC है ना, वो AB² प्लस AC² के इक्वल है। हेंस ट्रायंगल ABC इज एन राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 एक इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन है ना, कई बार आपको √2 पूछ देगा, कई बार आपको √3 पूछ देगा, कई बार आपको √5 पूछ देगा। तो सारे में ना आपको बस एक ही प्रोसेस को एक ही प्रोसेस लेकर करना है, बस नंबर्स हमें चेंज कर देना है। √2 का भी सेम प्रोसेस है, √3 का भी सेम प्रोसेस है, √5 का भी सेम प्रोसेस है, √7 का भी सेम प्रोसेस है। आपको सिर्फ नंबर्स चेंज करने हैं और बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा सबका, ठीक है। तो चलिए हम प्रूव करते हैं √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसको ना हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। हम इसको ना पहले कहेंगे लेट अस अज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। हम मान लेंगे कि √2 एक रैशनल नंबर है। तो अगर √2 रैशनल है, तो रैशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। वेर P एंड Q आर को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, को-प्राइम नंबर ना ऐसे नंबर होते हैं ना जिनका HCF 1 हो। को-प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो। इसका मतलब ऐसे नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर ना सिर्फ 1 ही हो और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो, उसको हम को-प्राइम नंबर कहते हैं। हमने मान लिया कि P/Q है और P और Q दोनों ही को-प्राइम नंबर्स हैं, इसका मतलब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। इसको हम ना इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे, इक्वेशन 1। अब देखिए हमें क्या करना है ना, इसमें ना स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा P/Q का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 और ये हो जाएगा P² / Q², ठीक है। हम 2 को ना इसके नीचे ले आएंगे, तो ये हो गया Q² = P² / 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 डिवाइड्स P², है ना। और हमने पढ़ा है ना एक थ्योरम की, कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो अगर 2P² को डिवाइड करता है तो 2 डिवाइड्स P ऑल्सो, ठीक है। ये हमारा हो गया नंबर 2, और नंबर 2 बोल देते हैं। अब देखिए हमने क्या कहा कि 2 जो है वो P को डिवाइड करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 2 से जब भी हम इस P को डिवाइड करेंगे तो समथिंग क्वोशंट हमें मिलेगा। मान लो ये क्वोशंट हमें A मिल गया, क्या मिल गया, A। तो हम क्योंकि 2P को कम्प्लीटली डिवाइड करा, इसका मतलब इसका रिमाइंडर तो 0 आएगा ना, तो हम P को क्या लिख सकते हैं, P को 2A लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइड इनटू क्वोशंट होता है ना, उसी से। तो P = 2A हो गया। अब इस P = 2A को ना हम इक्वेशन 1 में डालेंगे। पुट P = 2A इन इक्वेशन 1, तो हमारा क्या मिल जाएगा, √2 और P की जगह पे 2A और Q अपना वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब अगेन इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ हम इसको स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2A/Q का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2
और 2 टू जा 4 ए स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। अब ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 टू जा 4। उसके बाद क्यू उसके बाद हमें क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, यही मिला। अब क्यू को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमें क्या मिल गया कि 2 क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। और अगर 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब है 2 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। हमने क्या दिखा दिया, हमें मिला कि 2 p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 q को भी डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि 2 डिवाइड्स बोथ p एंड q, बोथ p एंड q। तो हमने क्या अज्यूम किया था, हमने तो यही अज्यूम किया था ना कि p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। लेकिन अब हम क्या दिखा रहे हैं कि ये जो p और q है ना, दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p and q, so our assumption is wrong। इसलिए हमारा assumption क्या है, wrong है। hence √2 is an irrational number। ये क्यों wrong हो गया, क्योंकि हमने √2 को रैशनल माना था, है ना। और जब हम रॉन्ग चीज़ को एज्यूम करेंगे तो क्या होगा, हमें आंसर भी वैसे कुछ मिलेगा। तो इसलिए हमारे जो एजम्पशन था वो गलत था। हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 30। अ पैरेललोग्राम ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक पैरेललोग्राम ABCD है जो एक सर्कल उसके अंदर बनाया गया है, ठीक है। प्रूव दैट ABCD इज अ रोम्बस। हमें ये प्रूव करना है कि ABCD क्या है, रोम्बस है। हमें क्या प्रूव करना है कि ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। तो रोम्बस की खास बात क्या होती है, आपको पता है ना। रोम्बस की खास बात ये होती है कि इसके चारों साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो हमें क्या प्रूव करना है, अगर हम ये प्रूव कर देना कि इसके चारों साइड्स इक्वल है तो हमारा काम बन जाएगा। हमें बस यही दिखाना है कि इसके चारों साइड्स इक्वल है, ठीक है। चलिए करें। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से हमने इसको यहीं पे बना देते हैं। ये क्या है, ये गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है इसका मतलब क्या है कि इसके ऑपोजिट साइड जो है वो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यही होगा ना। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको ये लिखेंगे कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब है ये जो AB होगा ना, ये जो AB होगा वो CD के बराबर है। AB इज टू CD एंड ये जो BC होगा ना वो AD के बराबर है। BC इज इक्वल्स टू AD, ठीक है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AB इज टू CD एंड BC इज टू AD। अब देखिए हमने ये भी थ्योरम पढ़ा है ना कि अगर हम एक सेम पॉइंट से दो टेंजेंट बनाते हैं ना तो उनका लेंथ सेम होता है कि नहीं होता। तो हम इसका भी यूज करेंगे थोड़ा सा। कैसे, तो हम लिखेंगे AP इज टू ES। क्या लिखेंगे, AP इज टू ES, AP इज टू ES। दूसरा BP इज टू BQ, ठीक है। BP इज टू BQ, BP इज टू BQ, ठीक है। देन CR इज टू CQ, CR इज टू CQ। और ये DR इज टू DS। तो आपका ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, ये हम 1 2 3 5 सबको ऐड कर देते हैं। एडिंग 2 3 4 5 सबको ऐड कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, कि जो आर के है ना हम सबको एक तरफ ऐड कर देते हैं। AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR इजल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब देखो बच्चों हमें क्या प्रूव करना है, ये तो गिवन है ना कि ये साइड इसके इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है। अगर हम ये दिखा देना ये दोनों साइड्स इक्वल है या ये दोनों साइड्स इक्वल है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तो ये रोम्बस बन जाएगा, ठीक है। तो हम सबको ऐड करते हैं और देखते हैं ये AP और PB क्या हो रहा है, AP और PB मिलकर हमारा AB बन रहा है। क्या बन रहा है, AB। फिर CR और DR मिलकर हमारा CD बन गया। उसी तरह से देखो यहाँ पे AS और DS, AS और DS, देखो ये AS और ये DS है ना, तो हम इसको एक साथ लिख देंगे और BQ और CQ को एक साथ लिख देंगे।
तो ए एस और डी एस मिलकर हमारा क्या बन गया, ए एस मिल गया, ए एस और डी एस मिलकर हमारा बन गया ए डी, और इधर क्या बन गया, ये बन गया आपका बी सी, यही बना ना। अब हमें पता है ना कि ये जो ए बी है वो सी डी के तो इक्वल है ना, ए बी और सी डी इक्वल है ना। तो हम ए बी की जगह पे सी डी की जगह पे ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए डी लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, ठीक है। और हम इस बी सी और ए डी हमारा सेम है, तो ए डी प्लस ए डी लिख दीजिए आप इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, ए बी प्लस ए बी, ए बी प्लस ए बी, टू ए बी, ठीक है, टू ए बी, और इधर ए डी प्लस ए डी, टू ए डी, टू कैंसल्स आउट, सो ए बी इज इक्वल्स टू ए डी। हमने क्या दिखा दिया, ये जो साइड ए बी है वो ए डी के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए बी सी डी इज अ रोम्बस। कोई भी पैरेललोग्राम के अगर हम एडजेसेंट साइड्स को इक्वल दिखा दें तो वो रोम्बस बन जाता है, ठीक है।